अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, IMF का मिशन जो पाकिस्तान आया हुआ था, हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हुए, हुकूमत ने किस तरह कायल किया, क्या वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर को और बिजली नरखों में कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा, टैक्स निज़ाम में दिन ब दिन नई नई तरामीम आ रही हैं। नई नई तरामीम से क्या टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा, टैक्स पेयर को बढ़ाया जा सकेगा, टैक्स पेयर की मुश्किलात में कमी वाक़ होगी या मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मैं साथ लाइन पर मौजूद है, मुझे ज्वाइन करेंगे यासर अकरम कुरैशी साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर है और मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं यासर अकरम कुरैशी साहब। यासर अकरम कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि जो इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में नई नई तरामीम आ रही हैं, आप क्या समझते हैं, ये टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए हैं या टैक्स पेयर की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए हैं? अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट जो अभी न्यू अमेंडमेंट्स कर रही है और रिगार्डिंग सेल टैक्स ज्यादा हो रही है। अभी सेल टैक्स रूल्स 3 बार अमेंड हो चुके हैं, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल इनवाइसिंग और जो हमारे एनेक्जर एच और एनेक्जर जे के ऊपर काम किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर और अनरजिस्टर्ड सेक्टर को नेटवर्क के अंदर लेके आने की जो बेसिकली टारगेट किया जा रहा है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या इसका इफेक्ट होगा और क्या इसके अंदर रेवेन्यू इंक्रीज होगा कि नहीं होगा और ये क्यों की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग एन एक्सपर्ट और बीइंग एन लीगल एडवाइजर जो हम डिफरेंट मार्केट के अंदर देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका रेवेन्यू पे इफेक्ट तो होगा, क्योंकि जब हमारी डिजिटल इनवाइसिंग हो जाती है तो रियल टाइम इनवाइसिंग जो होती है उसको रिवर्स नहीं टैक्स पेयर कर सकता। और जैसे ही उसकी सर्विसेज प्रोसीड होती हैं, इनवाइस प्रोसीड होती है टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर, टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, तो वो उसी वक्त जो है ना वो क्या कहते हैं सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है और उसका टैक्स ड्यू हो जाता है। इससे तो रेवेन्यू कलेक्शन डेफिनेटली इंश्योर होगी। और इसके सेम लाइक रिसेंटली कस्टम के अंदर रियल टाइम का जो है क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, जो अप्रेजल को रिमूव किया गया है और खुद सेल्फ असेसमेंट करेगा प्रोडक्ट की और उसी को HS कोड लगा के उसकी टैक्स डिटर्मिनेशन करेगा। तो ये भी एक गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स द रेवेन्यू कलेक्शन। इसके दौरान जो हम अभी जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो आ रही हैं एनेक्जर जे और एनेक्जर एच की, जिससे डिफरेंट FBR अथॉरिटीज से भी मीटिंग कर चुके हैं हम। हमारी जो टैक्स बाज भी इस पे काम कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर जो है उसको हमने टारगेट किया हुआ है 234C और 234H के बाद उनकी जो कॉस्टिंग है और उनकी स्टॉक रिपोर्ट्स हैं एनेक्जर H1 और एनेक्जर जे। अब एनेक्जर H1 का मकसद ये है कि उसने जितना जोन से HS कोड लिया है वही HS कोड को उसने आगे फॉरवर्ड करना है, आगे ट्रांसफर करना है और उसको एज अ क्वांटिटी मैनेज करना है। जितनी क्वांटिटी उसको बड़ी होगी उतनी ही क्वांटिटी वो आगे सेल कर सकता है। तो नो डाउट दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये बहुत पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है उसके पास स्टाफ कम है, उसका मार्जिन जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत महंगी हो चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, तो उसको अभी एक्सपर्ट्स की जरूरत है। वो अभी एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर रहा है। इसलिए हमारी डिफरेंट जो आपके प्रोग्राम के तौर से बताना भी चाहेंगे, हमारी जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन्होंने ये कहा भी है कि हम उनको 3 से 4 महीने का टाइम भी देंगे। तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। बट ये इसमें जो है अभी जो छोटा स्मॉल बिजनेसमैन है तो उसको ये काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है। तो इसका को मजीद सिंप्लीफाई कर दे, ऑटोमेशन पे ट्रांसफर कर दे चीजों को, तो उसके लिए एनेक्जर्स को फर्स्ट टाइम बनाना जरा आसान हो जाएगा। इससे जितनी भी टैक्स अमेंडमेंट्स हो रही हैं, डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी हमें सबको पता है कि ये IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं। IMF को वफद रिसेंटली इस्लामाबाद आया भी हुआ था। अभी न्यू बजट की भी तैयारी हो रही है। गवर्नमेंट के कुछ टारगेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, एग्जाम्पशंस डेफिनेटली खत्म हो रही हैं और अभी टैक्स प्रपोजल्स पे भी काम कर रहे हैं, हमारी टैक्स बाज भी काम कर रही है। हम जो है ना क्या कहते हैं इस पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगला जो बजट है वो काफी स्ट्रिक्ट आने वाला है, वो फेवरेबल नहीं आने वाला। लेकिन इस बजट के अंदर जो मेरी प्रपोजल होगी वो यही होगी कि आप इतनी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं तो प्लीज अनरजिस्टर्ड लोगों को भी टारगेट करें। ताजर दोस्त स्कीम आपकी टोटली फेल हो चुकी है। ताजर दोस्त स्कीम में आप जिनको चेयरमैन बनाया था, हमारा RTOs ने काम किया है, लेकिन उसमें आपने शॉपकीपर्स को, रिटेलर्स को उस हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं कर सके जो एंड यूजर के साथ डायरेक्टली लिंक है। और इसके साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया गया है डिजिटल इनवाइसिंग का। तो डिजिटल इनवाइसिंग का आपने कॉन्सेप्ट तो लॉन्च कर दिया है, उसका पराल के साथ और डिफरेंट FBR का कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, लेकिन इस डिजिटल इनवाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो टैक्स पेयर को भी बताया जाए, थ्रू एडवर्टाइजमेंट बताया जाए, थ्रू जो है वो क्या कहते हैं सेमिनार्स कंडक्ट करके बताया जाए और उनको समझाया जाए, एटलीस्ट एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग करवाई जाए कि डिजिटल इनवाइसिंग को हमने किस एंगल से लेना है। उसमें आपने SRO तो जो कहते हैं इशू कर दिया, जिसमें 26-27 उसके अंदर पॉइंट्स हैं जो आपकी इनवाइस के अंदर मेंशन होने चाहिए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो HS कोड का है, जिसको को हम देखते हैं कि एक HS कोड आता है, हम उसी को ही सेल कर सकते हैं। कानून भी यही है कि आपके पास जो प्रोडक्ट होगा आपने वही सेल करनी है। और लेकिन ये जो इनवाइस के अंदर आप मैनेज कर रहे हैं, इनवाइस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। आप अपने एनेक्जर H1 का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको ऑटोमेशन पे लेके चले, तो ये हमारी प्रपोजल होगी आपके पास। और बाकी रही बात हमारे टैक्स अमेंडमेंट्स की, लॉ अमेंड होना बहुत
ज़रूरी है, होते रहने चाहिए, और हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हम उसकी एक्सप्लेनेशंस के लिए बैठे हुए हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के लिए बैठे हुए हैं, और हम टैक्स पेयर को भी असिस्ट कर रहे होते हैं। मगर इसमें एक आपने मदद रखनी है, वो ये है कि आप अपने एरियाज को एक्सपेंड करें। मेरा हमेशा ये मैसेज रहा है टूवर्ड्स द हायर अथॉरिटीज, आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद के अलावा भी पाकिस्तान है जिस पर आपने वहाँ रजिस्टर्ड लोगों को रजिस्टर्ड करना है, वहाँ सप्लाईज को मैनेज करना है। आप एक पिंडी के डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट कर रहे हैं जिसकी सेल 3 मिलियन है, आप उस लकी मरवत के बंदे को टारगेट नहीं कर रहे, आप सवाबी के बंदे को टारगेट नहीं कर रहे, आप मुल्तान से आगे वाले जो एरियाज हैं साउथ पंजाब के उसको टारगेट नहीं करें, जहां एक ही डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट जो है सेल है वो 300 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उस लोकल एरियाज में विलेजेस को सप्लाई कर रहा होता है। उसका सेल टैक्स आपने देखना है, रियल टाइम इनवॉइसिंग क्या हो रही होती है। आप पीछे तो रियल टाइम इनवॉइसिंग मैन्युफैक्चर का काम है, मैन्युफैक्चरिंग करके आगे टैक्स को फॉरवर्ड कर देना, वो टैक्स एंड यूजर तक कहाँ पहुंचता है, दरमियान में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, ये आपके टैक्स एविजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको एड्रेस करें, आप अपने टारगेट्स, अपने एरियाज को एक्सपेंड करें, अनरजिस्टर्ड लोगों को नेटवर्क में लेके आए, एटलीस्ट कम से कम वो नेटवर्क में आएंगे, हमारा टैक्स रिटर्न्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे, कलेक्शन ऑटोमेटिकली इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। जी बहुत शुक्रिया यासर अकरम कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। सेल टैक्स में चोरी को रोकने के लिए नई तरमीम का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकम टैक्स में जो तरमीम आ रही हैं, और IMF से जो हुकूमती मुतालबात थे उनको किस तरह कायल करने में हुकूमत कामयाब हो सकती थी, और दूसरा क्या वाकई किसी सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। आपने हमारे एक्सपर्ट का गुफ्तगू सुन लिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।